ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने आज सबसे पहले आप सबको होली की मुबारक हो। कल होली का दहन थी, आज होली खेलने वाली है, रंगों की होली। और कितने प्यारे बाबा ने रंग, ज्ञान, योग, प्रेम, गुण, शक्तियों के दिए हैं। आज तो वाह, डायमंड हॉल के स्टेज पर सबने होली बड़े प्यार से मनाई और सबके साथ मनाई, बहुत खुशियां मनाई। आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, अरे जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा इतनी खुशी किसी विरले को रहती है। नशा रहे कोई विरला होता है। तुम्हें पाके हमने जहां सारी दुनिया का मालिक पा लिया, जिसे कहते हैं ना, पाना तासो पा लिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा का तो दिल करता है ऐसे 4-5 साल बाबा ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, बच्चों को भी ऐसे 4-5 रिकॉर्ड रखने चाहिए अपने पास और फिर सुनने चाहिए, तो उससे कितना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। याद आएगी, बाबा की याद आएगी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, सन्मुख बैठ के पढ़ाते हैं। कितना ना नशा होना चाहिए। हाँ, सारे विश्व का मालिक, स्वयं नॉलेजफुल, स्वयं भू, सर्वशक्तिवान, जिसकी एक झलक के लिए लाखों करोड़ों भगत तड़फ रहे हैं, वो मुझे सन्मुख आकर रोज पढ़ाता है। इससे बढ़ के और क्या बात हो, कितना बड़ा भाग्य। बाबा ने कहा ये याद सारा दिन रहती रही नहीं है, कौन पढ़ाते हैं ये याद नहीं रहती, ये नशा रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे कपारी खुशी चढ़ी रहे हर वक्त। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों से यही चाहता है। फिर बाबा ने सर्विस पर कहा, बाबा को कौन बच्चे याद हो आएंगे जो सर्विस पर भागते रहते हैं। सर्विस वाले बच्चे बाबा को याद आते रहते हैं। कोई बच्चे तो हर वक्त सर्विस पर तत्पर, कभी कहाँ भागे, कभी कहाँ भागे, कभी कहाँ भागे। फिर बाबा ने कहा इनमें सबसे जास्ती नंबर 1 मनोहर दादी का नाम लिया आज बाबा ने। सर्विस पर हमेशा भागती रहती है, कभी करनाल गई, कभी कहाँ गई, अभी देखो वहां गई। तो सौभाग्य ये है कि करनाल में दादी, मनोहर दादी के सेंटर से ही हम जब फिर बाद में वहाँ ब्रिज पुष्पा दादी सेंटर रमेश नगर में जो पहला मास्टर सोनी कुमार जी ने दिया हुआ था, उस सेंटर में जिसमें मम्मा बाबा भी आए थे, उसी सेंटर से हमने ज्ञान में जन्म लिया। और मनोहर दादी के द्वारा जितने रतन निकले, वो खुद भी सर्विस में भागती रहती थी, वो सारे सर्विस में भागने वाले निकले। जिनमें एक नाम गिना देता हूँ, भ्राता अमीर चंद जी, वो भी देखो कितना करनाल भूमि से ही निकले। आज हमारी शशि बहन ज्वाइंट चीफ, वो भी करनाल भूमि से निकली। सुदर्शन बहन गुड़गावा, पुष्पा बहन कैथल, कमला पटियाला वाली, कितने करनाल से रतन निकल निकल के सारे विश्व में। नागपुर की पुष्पा रानी बहन, अमृत बहन झुंझुनू की, कितने करनाल से रतन निकले। नदियां दूर दूर जाके खूब सेवा कर रही हैं। तो बाबा ने कहा क्या है, खुद वो ऐसे थी ना महादानी, सारे विश्व का कल्याण करने में दादी घंटों सुनाती रहती, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ। आज बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। फिर बाबा ने कहा कोई सर्विस नहीं करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो क्या सर्विस करेंगे। कईयों के तो मुख से किचड़ा ही निकलता रहता है। हाँ, और भी दूसरों को डर लगता है ये किचड़ा फेंकेगा, पता नहीं क्या बोले। इसलिए बाबा कहते मुख से किचड़ा नहीं फेंको, फूलों की वर्षा। आज फूलों की होली कई जगह कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करो भाई। कईयों की तो बुद्धि किचड़े की तरफ, मुंह भी किचड़े की तरफ रहता है। पुरानी दुनिया की किचड़े की बातें, संबंधी आदि लौकिक सारे उनको याद करते रहते हैं। अरे बच्चे, तुम अब
नई दुनिया की तरफ जा रहे हो तो पुरानी दुनिया का किचड़ा क्यों इतना याद करते हो। आज बाबा ने कहा कई बच्चों को तो नशा रहता है जी, मैंने समझाया, अरे वो तो मैंने प्रवेश करके तीर लगाया, मैं देखता हूं कि फला बुद्धू है, आगे आने वाला बड़ा वारिस बच्चा है, तो मैं प्रवेश करके तीर लगाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये कहीं कहीं तो हमेशा ऐसे समझते हैं बाबा ने समझाया, बाबा ने समझाया। हाँ, ये मेरी ताकत से ऊपर था, सब बाबा करा रहा है, ऐसे ही सोचना चाहिए, अपना अहंकार नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को मुरली सुनने का शौक रहना चाहिए, मुरली पढ़ने का शौक रहना चाहिए। वाह बाबा तेरी कमाल, आज 4-5 साल हो गए, एक दिन भी बाबा का मुरली मंथन मिस नहीं किया। आज ये बाबा का मुरली मंथन हम आयरन पार्क से कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है यहाँ पे, उससे कर रहे हैं, जो सारे वेस्ट को बेस्ट में बदल देता है। सारा वेस्ट चारों स्थान पांडव भवन ज्ञान सरोवर सब तरफ से इकट्ठा करके डालते, उससे बिजली बन जाती। वाह भाई वाह। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने महान हो। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे जो अनन्य बच्चे हैं वो बाबा को याद आते हैं। तुम बच्चों में बहुत थोड़े विरले हैं जो सदा उस रूहानी नशे में रहते हैं, कौन मिला हमें। हर वक्त बच्चों को ये याद रखना है। फिर बाबा ने कहा याद का अभ्यास खूब करना है। हाँ, प्यार से याद करना है, बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तो बाबा ने कहा जितना याद करेंगे गारंटी है तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारा पापों का बोझा उतरता जाएगा, पाप सारे कटते जाएंगे। इसलिए बच्चे बड़े प्यार से बाप को याद करना है, और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। एक याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि अंत में देखो बच्चे, कई बच्चों को माया कितना गुस्सा मारती है। देखो 10 साल से चलते चलते गिर पड़ते हैं तो की कमाई चट सारी, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मैं खुद सोचता हूँ जिन बच्चों को मैं पालना देता हूँ उनको फिर सजा भी दूंगा, कांध नीचे हो जाएगा, सजा भी दिलाऊंगा, धर्मराज से सजा दिलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा ध्यान रखो अपने चार्ट का। कहीं भी ऐसा कांध नीचा करने की नौबत ना आए। बाबा के सामने पास विद ऑनर होके जाना है। फिर आज की मुरली में वरदान भी था, ये अलौकिक होली बाप के साथ खेलने वाले, उसका अनुभव करने वाले, ऐसे बाप समान भावा। बाबा ने कहा ऐसी अलौकिक होली जो बाबा तुम बच्चों को खिलाते हैं, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली, द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी बाबा। ये अविनाशी रंग लग गया, ये ज्ञान योग का रंग, ये याद का रंग, ये बाप की याद का रंग अविनाशी लग जाए तो फिर बच्चे क्या बनेगी स्थिति, बाप समान बन जाएगी। फिर नीचे आने की बात ही नहीं। अरे होली पे कोई रंग लगवाए ना लगवाए फिर भी लगा देते हैं, होली है, कोई बुरा भी नहीं मानता। बाबा ने कहा कोई ये ज्ञान का रंग लगवाए ना लगवाए, तुम लगा के कह दो होली है, संगम युग होली चल रही है, सबको रंग लगाना है हमने, है ना। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चों को क्या करना है, मुख को मधुर और बुद्धि को रहम दिल, और क्या करना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि को रहम दिल, मुख को दृष्टि को अलौकिक और मन को शीतल बनाओ। मन शीतल ठंडा, ज्यादा तेज संकल्प नहीं करो। दृष्टि अलौकिक रूहानियत वाले, बुद्धि उल्टे सुलटे जजमेंट देती, बुद्धि को रहम दिल होगी तो ठीक जजमेंट देगी। और लास्ट बाबा ने कह दिया मुख को मधुर बनाओ। कितना अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा, फिर बाबा ने कहा लास्ट सत्यता और सभ्यता की कल्चर में क्या करना है।
तुम हम अविनाशी अथॉरिटी बाप के बच्चे हैं, उस गवर्नमेंट के अनुचर शिव शक्तियां हैं, ये सदा याद रखो। और फिर जो भी बात कहनी है, सत्यता को भी प्रकट करना है तो सभ्यता के साथ करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।